Assalamualaikum and welcome to another lecture on NCERT CBSE Macroeconomics। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में आज हमारा 6th लेक्चर है। आज हम स्टडी करेंगे कि जीडीपी और जीएनपी के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको हम कैसे आसानी के ज़रिए समझ सकते हैं। सो इट इज़ जीडीपी वर्सेस जीएनपी। तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमने देखा कि जीडीपी जीएनपी में कन्वर्ट कैसे होता है। तो आज हम उसी को फर्दर एलॉबरेट करेंगे और ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला कंसेप्ट भी हमारे लिए और आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जीडीपी और जीएनपी के दरमियान क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझने के लिए पहले हमने जीडीपी को समझना होगा, फिर जीएनपी को समझना होगा। तो इसके लिए आपको समझना होगा डोमेस्टिक टेरिटरी के कॉन्सेप्ट को, नॉर्मल रेजिडेंट्स के कॉन्सेप्ट को और नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स। तो लेक्चर नंबर 16 और 17 में हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स को इलॉबरेट तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम इसकी एक समरी आपके सामने रखेंगे, पूरा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक समरी आपके सामने रखेंगे। देखिए, पहले डोमेस्टिक टेरिटरी है। एक कंट्री का एरिया जो होता है उसको हम उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझेंगे कि ये एक कंट्री है, सपोजिंग इट इज़ इंडिया, तो ये जो एरिया इसका है, ओके, पूरा जो कंट्री का एरिया है इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। दूसरा, अब नॉर्मल रेजिडेंट्स हम किन्हें कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो इंडिया में रहने वाले हो, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में ही हो, वो कारोबार, नौकरी, सैलरी जो है वो यहाँ ही हासिल कर रहे हो और उनको 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे टाइम पीरियड होना चाहिए रहते हुए, तो उसको हम कहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो ऑब्वियसली इनमें जो तादाद होगी वो अक्सरियत ज़्यादा होगी इंडियन लोगों की, इंडियन सिटीजन्स जो होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बाहर से आए होंगे, उनको भी यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा, तो उनको भी हम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड करेंगे। तो ये रही बात, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स इंडिया के हैं उनके लिए हमने वर्ड आर यहाँ पे लिखा है। अब नॉन रेजिडेंट्स कौन है? नॉन रेजिडेंट्स वो लोग हैं जनरली जो बाकी कंट्रीज से आए हैं इंडिया में और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो उनको यहाँ पे अभी 1 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है। यू गॉट द पॉइंट? रेजिडेंट्स वो जिनको 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड यहाँ पे हुआ है काम करते हुए, पैसा कमाते हुए, और नॉन रेजिडेंट्स वो लोग हैं जिनको वो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं लेकिन उनको अभी 1 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि इन कॉन्सेप्ट्स को हमने इलॉबरेट तरीके से लेक्चर नंबर 16 और 17 में डिस्कस किया हुआ है। अब सपोजिंग जो यहाँ के रेजिडेंट्स है, ओबियसली वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जीडीपी प्रोड्यूस वही कर रहे हैं, तो उनको जो है पैसा मिलता है। उन सपोजिंग वो जो पैसा हासिल कर रहे हैं जो रेजिडेंट्स इंडिया के हैं, दैट इज़ 100 रुपीज़। तो इनकम ऑफ रेजिडेंट्स इज़ 100। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, वाई मीन्स इनकम इन इकोनॉमिक्स, तो इसलिए मैंने वाई लिखा है। नॉन रेजिडेंट्स सपोजिंग इट इज़ 10, तो ये समझाने के लिए है। रेजिडेंट्स की इनकम कितनी है? 100, और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम कितनी है? वो है 10। चलिए, ये आप याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जो बाहर से लोग आए हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, 1 साल नहीं हुआ है उनको, तो वो यहाँ के नॉन रेजिडेंट्स बन गए। तो इसी तरह इंडिया के जो लोग होंगे वो बाकी कंट्रीज़ में काम कर रहे होंगे और उनको भी वहाँ पे 1 साल से कम टाइम पीरियड हो गया होगा। जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं वहाँ पे उन कंट्रीज़ में? तो वो नॉन रेजिडेंट्स है, वो रेजिडेंट्स नहीं है। और जो हमारे लिए वो उनको हम कहते हैं रेजिडेंट्स अब्रॉड, वो इंडिया के रेजिडेंट्स अभी हैं लेकिन काम बाकी कंट्रीज़ में कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड होगा, ओके, तो वो वहाँ के रेजिडेंट्स बनेंगे, लेकिन नहीं हुआ है इसलिए वो इंडिया के रेजिडेंट्स है, वो यहाँ पे अभी नहीं रह रहे हैं, इसलिए उनको हम रेजिडेंट्स अब्रॉड कहेंगे। तो अब 3 कैटेगरी के लोग आ गए। एक तो रेजिडेंट्स, वो हमने देखा जो इंडिया में रह रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हुआ है। दूसरा नॉन रेजिडेंट्स, वो इंडिया में तो काम कर रहे हैं लेकिन 1 साल से कम टाइम पीरियड हुआ है। और तीसरा
वो है रेजिडेंट्स अब्रॉड, जो इंडिया के रेजिडेंट्स है लेकिन बाहर काम कर रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि लेट इट बी के रेजिडेंट्स की इनकम कितनी है, 100 रुपीज़, और नॉन रेजिडेंट्स की कितनी है, वो है 10 रुपीज़। लेट इट बी के जो रेजिडेंट्स अब्रॉड है उनकी इनकम 20 रुपीज़ है। तो अब हमें आसानी होगी समझने में कि जीडीपी और जीएनपी क्या है। अब जीडीपी पे आते हैं। जो रेजिडेंट्स की कमाई है और जो नॉन रेजिडेंट्स की कमाई है उसको हम जीडीपी कहेंगे। अब ये रेजिडेंट्स कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो तो टेरिटरी में कर रहे हैं काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है, दौलत जो है जनरेट हो रही है, पैसा जनरेट हो रहा है, उसी को हम जीडीपी कहेंगे। गॉट माय पॉइंट। जीडीपी की डेफिनेशन है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होगी उसका जो फाइनल जो मार्केट वैल्यू होगा ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में हम ये कहेंगे कि जो इस टेरिटरी में प्रोडक्शन हो रही है उसको जीडीपी कहेंगे, ठीक है ना। वो कौन कर रहा है, वो या तो रेजिडेंट्स कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट्स कर रहे हैं। तो रेजिडेंट्स की हमारे लिए अभी एग्जांपल में इनकम कितनी है, वो है 100, और नॉन रेजिडेंट्स की कितनी है, वो है 10। तो दैट मीन्स की जीडीपी जो हमारा है दैट इज इक्वल टू 110 रुपीज। ओके, तो जीडीपी को कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब जीएनपी क्या है, जीएनपी आसान है, रेजिडेंट्स की इनकम लीजिए, ओके कितनी है 100, और रेजिडेंट्स अब्रॉड की इनकम लीजिए, वो कितनी है, वो है 20। तो दिस इज जीएनपी। जीएनपी किन की इनकम, रेजिडेंट्स इन द कंट्री एंड रेजिडेंट्स अब्रॉड जो होंगे बाकी कंट्रीज में होंगे, इनकी इनकम को आप जो है ऐड कीजिए तो वो बन जाएगा 120। तो दिस इज जीएनपी। जीएनपी में हम बस रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करते हैं, नॉन रेजिडेंट्स वाली इनकम हम कंसिडर करते ही नहीं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा हो जाता है, ये तो हमने बात समझ ली कि इन दो की इनकम जो जीडीपी और इन दो कैटेगरीज की इनकम, दिस इज जीएनपी। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये देखते हैं कि ये भाई अब जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस एक्चुअली कहाँ पे आ जाता है और ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जीडीपी में हम ये दो कैटेगरीज इंक्लूड करेंगे, रेजिडेंट्स की इनकम और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम, ठीक है। अगर हम जीडीपी में से ये निकालेंगे नॉन रेजिडेंट्स की इनकम, नॉन रेजिडेंट्स की इनकम निकालेंगे और ये ऐड करेंगे, वो क्या बन जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो ये माइनस हो गया, ओके ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो दैट अगेन मीन्स ये वाली इनकम और ये वाली इनकम, तो वही तो हमारी नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, वही तो हमारा जीएनपी है, ओके। तो दैट मीन्स कि जीडीपी, ओके जीडीपी में से इसको आप प्लस कीजिए इनकम ऑफ रेजिडेंट्स अब्रॉड, माइनस कीजिए नॉन रेजिडेंट्स की इनकम, तो ये जीएनपी बनेगा। वो तो हमने इजीली हमने देख लिया। तो दैट इज जो रेजिडेंट्स की जीडीपी का वैल्यू क्या था इससे पहले, 110 जो हमने देखा, ओके इट इज 110, ओके प्लस कीजिए रेजिडेंट्स अब्रॉड की इनकम कितनी है, दैट इज 20, माइनस कीजिए जो नॉन रेजिडेंट्स की इनकम है वो दैट इज 10। सो वो कितना हुआ, तो ये दो पर फोकस करेंगे आप, तो 20 माइनस 10 कितना हुआ, दैट इज 10। तो 110 प्लस 10 इज इक्वल टू 120, तो वो हमारा जीएनपी बन गया। तो फाइनली हम ये याद रखेंगे कि भाई जीडीपी, ओके इसको प्लस कीजिए रेजिडेंट्स की इनकम जो अब्रॉड होंगे, माइनस कीजिए नॉन रेजिडेंट्स की इनकम, और आपको मिलेगा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इन दो को हम मिला के कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके यानी कि ये दो का कॉम्बिनेशन, इसी को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमने देखा इसका वैल्यू 110 था, इसका 20 था, फिर इसका 10 था, फिर ये बन जाएगा ऑटोमेटिकली 110 प्लस 10 is equal to 120. So this is difference between GDP and GNP, और इसी वजह से हमने ये जो है प्लस करना होता है जीडीपी को। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि भाई अगर हमारे पास जीडीपी होगा ओब्वियसली, फिर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसको ऐड करेंगे तो ये जीएनपी बनेगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब
इनमें से बड़ा कौन होगा? क्या हमेशा जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी बड़ा होगा? तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये जो जीएन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, ओके, यानी कि रेजिडेंट्स अब्रॉड की इनकम और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम, ये डिपेंड इन दो पे करता है, क्योंकि इनको हमने माइनस करना होता है, ठीक है। तो अब अगर रेजिडेंट्स की इनकम ज़्यादा होगी तो जीडीपी को प्लस किया जाएगा कोई वैल्यू, तो इसलिए जीएनपी बढ़ जाएगा, जीएनपी का वैल्यू ज़्यादा होगा। अब अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल हम लेंगे इसका वैल्यू है 110, प्लस करेंगे यहाँ पे 20 माइनस 10, तो ये हमने देखा ये बन गया 120, इससे पहले ही हमने किया। सपोजिंग दिस इज़ 110 प्लस, अब हम यहाँ पे जो रेजिडेंट्स अब्रॉड की इनकम है वो हम 10 ही रखेंगे और जो नॉन रेजिडेंट्स है उनकी इनकम हम 20 रखेंगे। तो अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है इट इज़ 110, ये प्लस और आगे आएगा -20, तो वो फिर माइनस बनेगा, -10 बनेगा। तो इन दो को अगर आप माइनस करेंगे तो -10 निकलेगा। तो 110 माइनस 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इन दिस केस ओके, ये वाला बड़ा है, जीएनपी बड़ा है, एंड इन दिस केस आप यहाँ पे देख सकते हैं जीडीपी का वैल्यू बड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कि बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड की इनकम ज़्यादा है या नॉन रेजिडेंट्स जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी इनकम ज़्यादा है। अकॉर्डिंगली फिर आपने जो है एडजस्ट करना होता है कि जीडीपी बड़ा होगा या जीएनपी बड़ा होगा। तो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि जो जीडीपी है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन हो रही है उसको हम कहते हैं। जीएनपी में हम कोई डोमेस्टिक टेरिटरी वाला लिमिट हम इम्पोज नहीं करते हैं, यानी कि जीएनपी में हम जो इनकम इंक्लूड करते हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड होगी। जहाँ पे भी जो हमारे रेजिडेंट्स है वो काम कर रहे होंगे, 1 साल से कम हुआ होगा बाकी कंट्रीज़ में, तो उन सब की इनकम इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखने की है कि जो जीडीपी है वो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स की इनकम होती है, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन इनके ज़रिए से होती है, चाहे रेजिडेंट्स होंगे या नॉन रेजिडेंट्स होंगे, दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एक तो डोमेस्टिक टेरिटरी, बाद में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों की इसमें इनकम इंक्लूड की जाती है। लेकिन जो जीएनपी है उसमें बस हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम बस रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। आई होप कि आपने ये लेक्चर जो है अच्छे से समझा होगा, and do not forget to subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.